अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, तो बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है एज फार एज टॉपिक इज कंसर्न, कि आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है, तो आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का टॉपिक इटसेल्फ बड़ा इजी है, लेकिन पहले हमें उसकी बेस क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करती है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो एक आध मिनट रुक जाते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर बात करता हूँ। अच्छा जी, कुछ ऐसा है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली लैंग्वेज को जनरेट करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली लैंग्वेज को जनरेट करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब थोड़ा सा कनेक्शन बनाते हैं पिछली वाली बात से। देखें, ऑटोमेटा क्या कर रहा था, एक स्ट्रिंग बना हुआ था, उसे एक्सेप्ट कर रहा था। ऑटोमेटा क्या कर रहा था, एक स्ट्रिंग बना हुआ था, उसे एक्सेप्ट करके बता रहा था कि ये इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। आपने
हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग ऑटोमेटा बनाना पड़ता था। ऐसा ही है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज के लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हैं जो कि ऑटोमेटा वाला काम करता है। मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा को हम डिफरेंट स्ट्रिंग देते हैं उस लैंग्वेज के भी और उस लैंग्वेज से हटके भी, और वो पुश डाउन ऑटोमेटा हमें बताता है कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को जनरेट करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। जनरेट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कुछ मेथड अप्लाई करके आप जिस लैंग्वेज की ग्रामर होती है उस लैंग्वेज के डिफरेंट स्ट्रिंग बना सकते हैं। फर्स्ट करें मैं आपको बोल रहा हूँ ये लैंग्वेज है, अभी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं लिख रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये लैंग्वेज है। आप सबको पता है ये लैंग्वेज क्या है, आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। आपको पता है ये लैंग्वेज है कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे और जितने ए होंगे उतने बी होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे और जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे। याद है ये बात? सबको याद है ये बात? अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक ऐसी चीज है कि जिसको जब मैं अप्लाई करूंगा, मतलब देखें दो चीजें हैं आपके दिमाग में। एक आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी सीखनी है और फिर उसको इस्तेमाल करना सीखना है। पहले लिखनी सीखनी है और फिर उसको इस्तेमाल करना सीखना है। तो अगर फर्ज करें आपको लिखनी आती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, आप इस लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख दें, तो इस लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग है वो कौन कौन से हैं पॉसिबल? अगर आप याद करें ए बी, ए बी बी, ए बी 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 एंड सो ऑन। तो ये जो मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे दो ऑपरेशन होते हैं, डेरिवेशन या पार्स ट्री। डेरिवेशन अप्लाई करके भी आप ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट, और पार्स ट्री अप्लाई करके भी आप ये डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनी हुई है किसी लैंग्वेज की और आपने उसके स्ट्रिंग जनरेट करने, तो दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है डेरिवेशन, एक होता है पार्स ट्री। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनी हुई है, उससे डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट करने। अच्छा ये बात अपने दिमाग में याद रख लें, ये बात याद रख लें कि हर लैंग्वेज की अलग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। जिस तरीके से हर लैंग्वेज का अलग ऑटोमेटा होता था, हर लैंग्वेज का अलग पीडीओ होता था, इसी तरीके से हर लैंग्वेज की अलग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। तो सबसे पहले आप किस तरह से पढ़ रहे हैं? आप ये पढ़ रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मौजूद है। अगर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मौजूद है तो उस पर दो तरह के ऑपरेशन अप्लाई करके आप उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन क्या है? डेरिवेशन, बड़ा आसान है, मैं भी बताऊंगा आपको। दूसरा ऑपरेशन कहलाता है पार्स ट्री। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किसी लैंग्वेज के लिए मौजूद है तो उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग कैसे जनरेट हो सकते हैं? डेरिवेशन और पार्स ट्री अप्लाई करके। दोनों में से कोई भी अप्लाई करते हैं, दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ये आ जाता है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते कैसे हैं? तो हमें सबसे पहले ये सीखना है कि कोई लैंग्वेज आपको गिवन हो, कोई लैंग्वेज आपको गिवन हो, उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे लिखी जा सकती है। अगर कोई लैंग्वेज आपको गिवन हो तो उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे लिखी जा सकती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन हो तो हमें ये नहीं पता कि इसकी लैंग्वेज क्या है फर्ज करें, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे दी जाए तो हमें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और कहा जाएगा चेक करके बताएं इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे कि ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है। दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, हमें एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे दी जाए या लैंग्वेज दे दी जाए, दो अलग अलग बातें। अगर लैंग्वेज दे दी जाए, हमसे बोला जाए उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखें, तो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। अगर हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दे दी जाए और ये बोला जाए कि भाई ये स्ट्रिंग इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बन सकता है नहीं बन सकता, तो बनाने के दो मेथड हैं, जनरेट करने के दो मेथड हैं। एक मेथड कहलाता है डेरिवेशन, एक कहलाता है पार्स ट्री। दोनों बहुत आसान है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो आपको बात और भी क्लियर हो जाएगी कि डेफिनेटली आप एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपके पास सवाल बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अगर रुकें और हम टॉपिक को आगे की तरफ चलने दें तो हमें हमारे सवालों के जवाब बहुत आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर टॉपिक की तरह पहले हम इस टॉपिक में देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिखती कैसे है, उसको यूज कैसे करते हैं, यूज करने का तरीका क्या है, डेरिवेशन और पार्स ट्री। जस्ट लाइक योर ऑटोमेटा, आपको एक ऑटोमेटा दिखाया, फिर एक स्ट्रिंग दिया ऑटोमेटा पे,
एक स्ट्रिंग दिया ऑटोमेटा पे, और ऑटोमेटा ने बोला कि मैं चल के दिखाऊंगा उसमें, मतलब ट्रैवर्स करूंगा, तो आप ट्रैवर्स करके बता रहे थे स्ट्रिंग वैलिड है या इनवैलिड। इसी तरीके से यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिखा रहा हूँ आपको, उसकी एक पास्ट ट्री भी बना के दिखाऊंगा, उसकी डेरिवेशन भी, जब हमें समझ में आ जाएगा कि पास्ट ट्री डेरिवेशन क्या होती है, बहुत आसान चीज है। फिर हम फोकस करेंगे कि हाउ टू राइट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर एनी गिवन लैंग्वेज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, जिन लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट नहीं होती, तो वो पीडीए से एक्सेप्ट होती हैं। तो इसी तरीके से ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर उन लैंग्वेजेस के लिए भी काम करता है जो पीडीए की हैं, और उन लैंग्वेजेस के लिए जो सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा की भी है। तो हम पहले ही करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के इंट्रोडक्शन के बाद हम ये करेंगे कि हम कुछ लैंग्वेजेस लेंगे जो हम पहले पढ़ के आए, और उन लैंग्वेजेस पे क्या करेंगे, उनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम ज़ाया किए बगैर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के इंट्रोडक्शन में चलते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। इसमें चार चीजें होती हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर चार चीजें होती हैं। अब वो चार चीजें क्या होती हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। एक होता है हमारे पास कैपिटल वी, एक होता है टी, एक होता है एस, एक होता है पी। ये चार चीजें क्या होती हैं, थोड़ा सा अगर समझेंगे तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसी दिखती है। अभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर ये क्या लिखा हुआ है, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद जो है आप मुझसे, जब एक्सप्लेन हो जाए तो आप मुझसे फिर सवाल पूछ सकते हैं। ये एरो है, सिंपल एरो है, ये मैं डैश बना के बना रहा हूँ क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ। ये सिंपल एरो है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं सब बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अच्छा जी, ये एक अजीब सी चीज आपको नजर आ रही है क्योंकि आप इसको पहली दफा देख रहे हैं, तो आपको अजीब सी भी लग रही होगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अब ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में चार चीजें होती हैं, तो अगर हम चार चीजों की बात करें तो चार चीजें क्या क्या हमारे पास वो देख लेते हैं। लेकिन पहले मैं इसको बॉक्स में रख दूं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ठीक है, तो ये देखें, अब चार चीजों में पहली चीज जो है उसको मैं कह रहा हूं कैपिटल वी। कैपिटल वी क्या होता है बेटा? कैपिटल वी होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल आप बोलेंगे सर ये वेरिएबल क्या चीज आ गई, तो मैं थोड़ा सा अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊं, देखें जैसे कि बेटा आप लोग कभी फिजिक्स में या मैथ्स के कोर्स में डेरिवेशन परफॉर्म करते थे, तो आप ये करते थे ना कि भाई ये चीज है, ये इससे रिप्लेस हो सकती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से रिप्लेस हो सकता है, ये है वो है, ए की वैल्यू ये हो सकती है, बी की वैल्यू इसी तरीके से। हाँ, मैं एक मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूं फिर आप मुझे बताइएगा। इसी तरीके से वेरिएबल्स वो हैं जो कि हमारी ग्रामर में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। ये इसमें दो वेरिएबल हैं, एक एस है और एक बी है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज रिप्लेस हो सके, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज रिप्लेस हो सके। वेरिएबल्स दोनों तरफ आ सकते हैं, लेफ्ट पे भी आ सकते हैं, राइट पे भी आ सकते हैं। इसमें हमारे वेरिएबल कौन कौन से हैं? इसमें हमारी वेरिएबल्स हैं एस कॉमा बी। और आइडेंटिफिकेशन के लिए, चूंकि हम देखें हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हम कोडिंग तो कर नहीं रहे, तो कैपिटल लेटर्स में जो लिखे हुए होंगे आज से वो होंगे वेरिएबल्स। जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए होंगे मेरे लेक्चर में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के, वो होंगे वेरिएबल्स। दिस इज जस्ट अ वे कि मैं प्रेजेंट इस तरह से कर रहा हूँ, मतलब आपने इस तरह से नहीं सोचना कि कैपिटल लेटर, मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऐसे कर रहा हूँ कि जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए होंगे वो वेरिएबल्स होते हैं। अगर आप स्लाइड से पढ़ें, किसी और ट्यूटोरियल से पढ़ें, किसी जगह से पढ़ें, बुक से पढ़ें, तो क्या होता है अंडरलाइन कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, कुछ इस तरह से एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो वेरिएबल्स वो हैं जो कि कैपिटल लेटर से लिखे हुए हैं। इज इट क्लियर? ये होते क्या है? ये होते ये हैं कि इनकी वैल्यूज को आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है एस, इसको पढ़ते कैसे हैं? एस ड्राइव्स ए एस बी, एस ड्राइव्स ए एस बी।
एस ड्राइव ए एस बी, एस ड्राइव ए बी, बी ड्राइव्स बी। ये क्या चीज है अभी बताता हूं मैं आपको, लेकिन मैं इसको अभी जो जो चीजें साथ साथ आ रही हैं वही बता रहा हूँ। दूसरी चीज है हमारे पास टर्मिनल्स, टी। अब टी क्या होते हैं सर? टी हमारे पास होते हैं टर्मिनल्स। टर्मिनल्स वही चीज है जो कि आपने जिस पे आपकी लैंग्वेज बनी हुई है। तो इस ये लैंग्वेज बनी हुई है स्मॉल ए स्मॉल बी पे, स्मॉल लेटर। हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया हुआ है? स्मॉल लेटर्स। मतलब टर्मिनल्स वो होते हैं जिन पे हमारी लैंग्वेज बनी हुई होती है, जिसे आप ऑटोमेटा में क्या कहते थे? अल्फाबेट्स कहते थे। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं वेरिएबल और स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं टर्मिनल। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि सर वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकते हैं, लेकिन टर्मिनल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आ सकते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो टर्मिनल जो है वो राइट हैंड साइड पे आते हैं, लेकिन वेरिएबल जो दोनों तरफ आ सकते हैं। टर्मिनल वही है जिस पे हमारी लैंग्वेज बनी हुई है, जैसे 0 1 होता था, 1 2 होता था, ये जो भी होता था। ठीक है, अब आ जाते हैं एस। अब व्हाट इज एस? एस इज जस्ट अ वे फॉर रिप्रेजेंटेशन, स्टार्टिंग सिंबल। अब क्या है स्टार्टिंग सिंबल बेटा? आप ऑटोमेटा पढ़ते थे, ऑटोमेटा में आपकी एक स्टेट होती थी इनिशियल, ऐसा ही है। ऑटोमेटा में एक इनिशियल स्टेट होती थी, आप उसको रिप्रेजेंट करते थे कि एक एरो आ रहा है फ्रॉम नोवेयर। यहाँ पर आपका स्टार्टिंग सिंबल वो सिंबल होता है कि जिससे आपको अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। इट्स लाइक कि कोई डेरिवेशन आपको दी है कि यहाँ से शुरू कर लें, तो स्टार्टिंग सिंबल कोई ना कोई वेरिएबल में से ही होता है। स्टार्टिंग सिंबल कोई ना कोई वेरिएबल में से ही होता है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एस और बी। एस और बी बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग सिंबल वही होता है जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग सिंबल वही होता है जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग सिंबल वही होता है जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है। आपकी ग्रामर में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो स्टार्टिंग सिंबल होता है। अच्छा, ऊपर होने का मतलब ये नहीं है सिर्फ एक, ये दोनों एस स्टार्टिंग सिंबल है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट दे दे मुझे। अच्छा, पी जो होता है वो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। पी क्या होते हैं? प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स क्या है? इसके अंदर हमारे प्रोडक्शन रूल्स हैं 3। कितने हैं? 3। क्यों? क्योंकि देखें, अगर हम गौर से देखें, एस ड्राइव ए एस बी, एस ड्राइव ए बी, बी ड्राइव बी, तो ये 3 प्रोडक्शन रूल हैं। लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 2। कौन कौन से? एस और बी। एस से 2 रूल बन रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, जैसे होता है ना और करके। और बी से सिर्फ एक ही रूल बन रहा है। स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है? एस। एस का ये वाला रूल भी हो सकता है स्टार्टिंग सिंबल, और ये वाला भी। अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो मैं उसको हाथ के हाथ जवाब भी दे रहा हूँ, हो सकता है ये सवाल हो। एस सिर्फ पहले वाला नहीं, एस जहां जहां लिखा हुआ होगा वो स्टार्टिंग सिंबल है। प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं कि जितने आपके रूल्स लिखे हुए होते हैं, तो अगर फर्स्ट करें आपकी लैंग्वेज में 5 वेरिएबल्स हैं, तो आपके रूल्स जो है वो 5 से ज्यादा हो सकते हैं। आपके वेरिएबल्स 5 हैं तो 5 रूल्स ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल एक से ज्यादा भी बना सकता है। तो इस ग्रामर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, देखिएगा गौर से। एस ड्राइव ए एस बी और ए बी, बी ड्राइव्स बी। जब और वाली बात आती है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जब और वाली बात आती है तो हम काम को ऐसे कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ग्रामर और ये ग्रामर सेम ही है। जब और की बात आती है तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग सिंबल देखें एस है, तो एस के 2 रूल हैं, तो आपकी मर्जी। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो ये चीज है। अब आ जाते हैं कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि ये ग्रामर लिखी हुई है, इसको यूज कैसे करते हैं पहले ये देख लेते हैं। जब यूज करना आ जाएगा तो फिर हम बनाना सीखेंगे। बेटा बी स्टार्टिंग सिंबल नहीं है, मैं कितनी दफा बता चुका हूँ कि जो शुरू में लिखा होता है वो स्टार्टिंग सिंबल होता है। एस स्टार्टिंग सिंबल है, एस। सही है। किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं बहुत स्लो स्लो और बहुत ही सुकून से इतनी सी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आगे बढ़े। जी जी, स्टार्टिंग सिंबल बेटा लेफ्ट वर्टिकल। देखिए स्टार्टिंग, देखिए वेरिएबल को आप सिंबल भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं। वेरिएबल को आप सिंबल भी बोल दें, स्टार्टिंग वेरिएबल बोल दें इसे। ठीक है बेटा, बी का रोल क्या आएगा? अभी रुक तो जाओ। डेरिवेशन स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि खत्म नहीं हुई, तो जब डेरिवेशन स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं बी आ जाएगा बेटा।
ऑटोमेटा में जितनी स्टेट्स बनाते हो सबका कोई ना कोई रोल होता है ना। ऑटोमेटा में जितनी भी स्टेट्स बनाते हो सबका रोल होता है। होता है ना बेटा, मैं सबकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, रुक जाए। ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट के बाद क्या सारी स्टेट्स को इग्नोर कर देते हो? नहीं ना, एक से दूसरी पे जाते हो। तो देखो एस से तुम बी पे नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं एस में बी आ रहा है ना, तो बी यूज होगा आगे जाके। अभी अभी मुझे बताने दें तो समझ में आएगा। दोनों एस स्टार्टिंग सिंबल है डेफिनेटली। एक एस है उसके दो रूल है, एक एस है उसके दो रूल है, तो आप कोई से भी रूल से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मुझे समझाने देते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। ये देखें, एक चीज कहलाती है डेरिवेशन। अच्छा, ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है ना, मतलब ये जो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मैंने ग्रामर लिखी हुई है, इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लैंग्वेज है ए एन बी एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी लैंग्वेज है। अभी आपने लिखना नहीं सीखा, आप इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इसको यूज करना सिखा रहा हूँ। फर्ज करें हमसे कहा जाता है कि बताइए कि इस लैंग्वेज से ए बी बन सकता है, मतलब इस ग्रामर से क्या ए बी का पैटर्न जनरेट हो सकता है? आपको नहीं पता इसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो देखें, अब डेरिवेशन का तरीका देख लें सब लोग गौर से। आपकी डेरिवेशन हमेशा स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट होगी। ये ग्रामर किसकी है? ये ग्रामर आपकी है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें स्टार्टिंग सिंबल क्या है। कोई आपको बाहर से आके नहीं बताएगा। नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट पहला वाला जो होता है स्टार्टिंग सिंबल, तो हमने एस लिख दिया। सही है भाई। डेरिवेशन का एक रूल है कि हर स्टेप में एक वेरिएबल ड्राइव होगा। ड्राइव करने का मतलब क्या है कि एस ड्राइव समथिंग, एस ड्राइव ए बी, बी ड्राइव बी। एक स्टेप में एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसको आप फॉर्मूला कह लें। एक स्टेप में एक रूल अप्लाई होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मेरे पास एस के पास दो ऑप्शन है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो मैं अभी इस डिटेल में नहीं जा रहा कि मैं क्या सोच के ये ऑप्शन ले रहा हूं, लेकिन मैंने सेकंड वाला ऑप्शन ले लिया। मैंने कहा एस को आप रिप्लेस कर दें ए बी से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे कि सर क्या सोच के आपने लिया था, सबके जवाब हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन तक रखें, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको इन तमाम बातों के जवाब मिल जाएंगे। तो मैंने एस को ए बी से रिप्लेस कर दिया, ए एस बी से क्यों नहीं किया? अभी रुक जाए। अब मुझे बताएं, सेकेंड लाइन के अंदर वेरिएबल बचा है कोई, या सब टर्मिनल हो गए? सेकेंड लाइन के अंदर कोई वेरिएबल है या दोनों टर्मिनल है? कौन सा वेरिएबल है? बी। सही है, कैपिटल बी है। कैपिटल बी स्मॉल बी का ख्याल रखें, ठीक है। तो कैपिटल बी है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ए को अपनी जगह पे रखूंगा और अब कैपिटल बी से बोलूंगा भाई तुम क्या होना चाहते हो, तो उसके बाद एक ही ऑप्शन है बी। तो मुझे बताएं, जाहिर सी बात है ये तो बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन थी। इट्स जस्ट लाइक कि आपने ऑटोमेटा पे ए बी एक्सेप्ट करवा लिया और बहुत ही आराम से काम, ए बी बन गया। आपकी डेरिवेशन जब कंप्लीट होती है, जब आपकी आखिरी लाइन में, जिस लाइन को आप आखिरी लाइन कह रहे हैं, उस लाइन में तमाम टर्मिनल्स आ जाएं। तमाम टर्मिनल्स का मतलब क्या है? जिन पे लैंग्वेज बनी हुई है। तो मुझे बताएं, ए बी ड्राइव हो गया, जो आप बनाना चाह रहे थे वो बन गया। अभी अभी बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। फर्ज करें आपसे कहा गया ए बी बना दे, तो अगेन आपका स्टेप क्या होगा? सर मैं तो एस से स्टार्ट करूंगा। ऐसा ही है सर, मैं तो एस से स्टार्ट करूंगा और मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे तो एस से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हमने एस से स्टार्ट किया। देखें एस। अब मैंने एस से कहा कि भाई कौन सा ऑप्शन है, तो उसने मुझे बोला दो। मैंने कहा यार पहले वाला रूल पिक करता हूं मैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ख्याल रखना, ठीक है। अब सेकंड लाइन में मुझे बताएं कितने वेरिएबल हैं? एक, दो? दो। तो मैं एस और बी में से किसी को भी ड्राइव कर सकता हूं। समटाइम्स choice of a variable is also very important. Sometimes choice of a variable is very also very important. बट अभी हम चॉइस की बात नहीं कर रहे, हम कोई सा भी पिक कर लेते हैं। तो मैं एस को पिक कर रहा हूँ, मैंने ए को अपनी जगह पे रखा और एस से बोला कि तुम ए बी से रिप्लेस हो जाओ, और ये बी अपनी जगह पर है। तो अगर फॉर द टाइम बीइंग किसी स्टूडेंट को अगर ये चीज देखें, ये बी पुराना है, ये ए पुराना है, और इस एस को मैंने ए बी से रिप्लेस किया।
इस वाले एस को मैंने ए बी से रिप्लेस किया। इज इट क्लियर? एस की वैल्यू ए बी से रिप्लेस किया ये वाली। इज इट क्लियर? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगेन इस लाइन में दो वेरिएबल हैं, डबल बी, तो हम किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं। बी के पास एक ही ऑप्शन है, स्मॉल बी। फोकस कीजिएगा कि हर लाइन में एक वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ। फोकस क्या करना है कि हर लाइन में एक वेरिएबल को मैं कर रहा हूँ। हालांकि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक एक क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। अब मुझे बताएं, आपके पास तमाम वेरिएबल खत्म हो गए, तमाम टर्मिनल है, बताएं आपका स्ट्रिंग बन गया जो आप बनाना चाह रहे थे। ये कहलाती है डेरिवेशन। ये क्या कहलाती है बेटा? डेरिवेशन कहलाती है। अभी इतनी आसान है नहीं जितनी आपको, मतलब अभी जितना लगा है इतना आसान। अब डेरिवेशन के साथ एक चीज होती है, पार्स ट्री। देखें, सबसे पहले आप ट्री बनाते हैं, ट्री ये देखें। अब जाहिर सी बात है, बोर्ड तो मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे देख लीजिएगा। ये देखें, मैंने लिखा एस। अब मुझे बताएं लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने इस वाली में क्या किया था, एस को कैसे डिराइव कर दिया था, ए बी में। ऐसा ही है, ए बी, और फिर बी को क्या कर दिया था, स्मॉल बी। ऐसा ही है। तो ये पार्स ट्री कहलाती है, पार्स ट्री, PARSE ट्री। अब ये पार्स ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका यूज क्या है, ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। लेकिन पार्स ट्री वही है जो डेरिवेशन में आप काम कर रहे हैं। सारे लीव्स जो है वो टर्मिनल होने चाहिए तो पार्स ट्री कंप्लीट हो जाती है। सारे लीव्स टर्मिनल होने चाहिए तो पार्स ट्री कंप्लीट हो जाती है। जैसे टर्मिनल आखिरी लाइन में सब होने चाहिए। तो देखें मैं कैसे ट्रेवर्स करता हूं, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट जाते हुए देखें कि तमाम टर्मिनल्स और तमाम लीव्स जो है वो टर्मिनल हो गए, और वो लीव्स वही है जो आपको चाहिए थे। तो देखें ए बी, सही है। इसी तरीके से अगर मैं एस की पार्स ट्री बनाऊं तो ये देखें, एस, ठीक है भाई, ए एस बी, और फिर मैंने क्या किया था, मैंने इस एस को रिप्लेस किया था ए बी से। ऐसा ही है। एरो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइन खींच दें, क्योंकि इसमें ट्रैवर्सिंग मतलब एरो ड्राइव नीचे की तरफ ही होता है। और ये हो गया, फिर आपने ये कर दिया। तो अगर आप टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टॉप डाउन, तो देखें ए बी बी बन गया ये। जी बन गया ना ये। तो ये कहलाती है डेरिवेशन, ये कहलाती है इसकी पार्स ट्री। अब इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा आपको वो स्ट्रिंग मिलेगा जो बन जाए। तो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने वो स्ट्रिंग लिया था जो बन सकता था। अब इसी पे मैं बात करूंगा कि वो स्ट्रिंग लूंगा जो नहीं बन सकता। तो फर्स्ट करें मैं आपको ये स्ट्रिंग दूं और आपसे कहूँ भाई मुझे परफॉर्म करके दिखाएं। अब हमें पता ही नहीं बन सकता, ठीक है बेटा। पार्स ट्री यही है जो आप यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आपने सबसे पहले एस को रिप्लेस किया ए एस बी से, फिर आपने इस एस को रिप्लेस किया था ए बी से, तो देखें आपने इस एस को ए बी से रिप्लेस किया हुआ। फिर आपने इस बी को बी से किया था और फिर इस बी को बी से किया था। तो ये देखें टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट पढ़े, ए बी बी, स्मॉल लेटर में जो भी लिखे हैं ए बी बी। फर्स्ट करें मुझे ये स्ट्रिंग दे दिया यार, बोला जाए ये बनाइए, तो मैं वैसे ही स्टार्ट करूंगा एस। अब मुझे दो ए चाहिए, दो, तो मैं दो ए के लिए एक दफा ए एस बी करूंगा, और फिर जब दूसरा ए मिल रहा होगा तो एस को ए बी से रिप्लेस करके ऐसा कर लूंगा। अब ए हो गया, बी बी हो गया, ए बी हो गया, नहीं मिला, सही है। अब तीन भी आने चाहिए थे, दो आ रहे हैं। अगर मैं डेरिवेशन को दूसरी तरीके से परफॉर्म करूं, ये नहीं बना, ठीक है। इसी तरीके से अगर डेरिवेशन को दूसरी तरीके से परफॉर्म करूं तो ये देखें एस ए एस बी। अब ये ए अपनी जगह पर है, ये बी अपनी जगह पर है। इस एस की जगह में दोबारा क्या लिख रहा हूँ, ए एस बी। इज इट क्लियर? बीच वाला देखें, फोकस कीजिए इसको जो हाईलाइट हुआ हुआ है, ये एस की जगह पे लिखा है मैंने ए एस बी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये वही चीज लिखी है मैंने। मैं इसको थोड़ा स्पेस कम कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये देखें, अब मैं क्या करूंगा, ए अब एस को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ए बी से। अब
तीन भी हो गए। अब ये देखें ए बी बी बी, फिर ए बी बी बी, और फिर ए बी बी बी। देखें हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये नहीं बन सकता। इज इट क्लियर? अब मुझे एक चीज का सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से। इस डेरिवेशन को परफॉर्म करते हुए इस वाली को आपने कोई खास बात नोट की कि डेरिवेशन करने का मेरा तरीका क्या है? एक स्टेप पे एक रूल, कोई और चीज। पहले लेफ्ट वाला फिल कर रहे हैं। हाँ, एक वेरिएबल को लेते हैं, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सही है आपकी, ऐसे से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ना, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो लेफ्ट वाले वेरिएबल को पहले पिक कर रहा हूँ। ये देखें, पहले मैंने एस और बी में से किसे चूज किया, एस को, फिर एस बी बी में से किसे चूज किया, एस को, फिर ये तीन बी थे इसमें से एस बी को, फिर ये दो बी थे एस बी को, फिर यहाँ भी देख लें, यहाँ भी देख लें, सब जगह यही किया मैंने। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो बेसिकली मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूँ? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। जब आप कंपाइलर कोर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। और कंपाइलर के कोर्स में ही कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पास्ट फ्री और डेरिवेशन बहुत ज़्यादा यूज होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन हम यहाँ जितना पढ़ेंगे उसका 4 टाइम्स 5 टाइम वहाँ पढ़ेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहलाती है ये। तो इसका मतलब है राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होगी कि जिसमें आप राइट साइड से राइट मोस्ट वेरिएबल को पिक करें। राइट मोस्ट का मतलब ये होता है सबसे राइट पर जो है, या लेफ्ट मोस्ट का मतलब यह है कि सबसे लेफ्ट पर। अब देखें इन तीन में सबसे लेफ्ट पर ये था तो इसे चूज किया। ये कहलाती है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। एक होती है राइट मोस्ट डेरिवेशन और एक होती है सिंपल डेरिवेशन। आप किसी को भी चूज कर लें, कोई पाबंदी नहीं है, चाहे सेंटर वाले को चूज कर लें, लेफ्ट वाले को चूज कर लें, राइट वाले को, तो उसमें पाबंदी नहीं है। तो ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन समझ में आ गई। अब कोई सवाल है कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर से मुतालिक, कोई भी दिमाग में सवाल आ रहा हो, जो आगे का सवाल होगा मतलब वो तो मैं फिर उसी वक्त जवाब दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बी या जेड या जे से जमील आता है। मैं जब ये कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर लिखूंगा ना बेटा, तो मैं उस वेरिएबल को, अब इनिशियल स्टेट क्यू नॉट को बनाते थे हमेशा, या कैपिटल ए को बनाते थे। कोई साइंस थी इसके पीछे? नहीं थी ना, कोई साइंस नहीं थी। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो एक नाम रख दिया वो दोबारा नहीं आ सकता। तो यहाँ पर भी यही है कि भाई एक वेरिएबल का स्पेसिफिक काम है, वो दूसरा वेरिएबल नहीं करेगा। बस इट्स नॉट अबाउट मैं टी भी यूज करूंगा, मैं ई भी यूज करता हूँ कैपिटल, मैं जेड भी यूज कर लेता हूँ। बस सिंपल है। एस इसलिए यूज करता हूँ कि एस स्टार्टिंग सिंबल, तो एस एस हो जाता है। इज इट क्लियर? देख लें इसमें कोई सवाल हो तो कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर अब बनाना सीखेंगे। चार चीजें हैं: वेरिएबल, टर्मिनल, स्टार्टिंग सिंबल, प्रोडक्शन रूल्स। वेरिएबल कैपिटल लेटर, टर्मिनल स्मॉल लेटर, स्टार्टिंग सिंबल जो सबसे यूजुअली पहले लिखा होता है, पहले लिखने की वजह से स्टार्टिंग नहीं होता, उसको इस तरह पे डिजाइन किया होता है कि वो स्टार्टिंग होता है। और पी जो है प्रोडक्शन रूल्स हैं, वो जितने भी हो। टर्मिनल आपकी पाबंदी है, टर्मिनल वही यूज करेंगे जो आपकी लैंग्वेज में है, लेकिन आप वेरिएबल जितने यूज करना चाहें कर लें अगर आपका काम सही हो रहा है। फिर वो अलग बात है, एफिशिएंट ग्रामर होती है जिसमें कम से कम वेरिएबल होते हैं, वो अभी हम नहीं बात कर रहे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कोई सवाल है बेटा यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ठीक है।